दर्शन लेना है तो मैं जा सकती हूँ, जिनको नहीं लेना है वो मत ले। मैं चाह रहा हूँ कि जब आप वॉइस नोट लेंगे तो ऐसे आपने बहुत सारे इंटेंस डिबेट देखे होंगे जिसमें ये कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि क्यों नहीं सबरीमाला में लड़कियों को अलाउ किया जाता है जाने के लिए। तो चलते हैं अयप्पा स्वामी के दर्शन के साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर खोजने भी। सबरीमाला पंपा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये बहुत कम लोगों को पता है कि अयप्पा स्वामी से पहले इस जगह पर सबरी जी रहती थी और इसी नदी के किनारे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी से मिले। और ये जो नदी है वो दो चीजों को डिवाइड करती है, एक करती है ऋषिमुख पर्वत को और दूसरे करती है सबरी जी के स्थान को, जिसको मतंग ऋषि का आश्रम भी कहा जाता था रामायण। लेकिन समय के साथ साथ इस जगह को रामायण से रिलेशन से इग्नोर करते गए और अयप्पा स्वामी को जब समय आया तो इस जगह को ज्यादा महत्व मिलना स्टार्ट। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि किसी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर रामन गमन पद पर किसी ने बारीकी तरीके से उसके रास्तों का रिसर्च नहीं किया। पर मैं आज कह सकता हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि ओणम के दिन में सबरीमाला तक मैं पहुंचा, वरना मुझे काफी दिन तक वेट करना पड़ता यहाँ पर दर्शन करने। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो यहाँ पर जो लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक को आप टाइप कीजिए अपने गूगल क्रोम पर या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस किस दिन अयप्पा स्वामी सबरीमाला ओपन रहेगा। पंपा नदी के पवित्र जल में नहाने के बाद मैं सबसे पहले एक शॉप पे जाता हूँ जहाँ मैं ब्लैक कलर का मैं कपड़ा खरीदता हूँ और ये क्यूरियोसिटी तब जगती है जब RRR के समय रामचरण ब्लैक कपड़े और नंगे पैर में इधर से उधर प्रमोशन के लिए वो जा रहे थे। तो ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ इस चीज़ को लेकर कि आखिर ये है क्या, ऐसा क्यों करते हैं लोग। और उस क्यूरियोसिटी के जानने के बाद मैं सोच लिया कि कभी भी अगर अयप्पा स्वामी गया तो मैं ब्लैक कलर के कपड़े ही पहन के जाऊँगा। अन्ना फुल फुल दर्शन करने को मैं जैसे शुरुआत करता हूं तो देखता हूं कि बहुत लोग मॉर्निंग में ही दर्शन करके वापस आ रहे हैं और ताज्जुब की बात तब लगती है जब मैं एक लड़की को देखता हूं जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। पेरू ना पेरू और पेरू अमिष्का और राजा ओके ना। तो इसके माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि जिस लड़की की उम्र 10 साल से कम है वो दर्शन के लिए आ सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जय अयप्पा स्वामी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 साल की कम लड़की है इनके साथ में। सीढ़ी चढ़ने से पहले इन लोग कपूर जलाते हैं और प्रणाम करने के साथ अपना अयप्पा स्वामी का नाम लेते हैं और चल देते हैं इस सफर के लिए। ये इतिहास लगभग 12th सेंचुरी की है कि जब पांडव साम्राज्य के राजा राजशेखरन अपने साम्राज्य से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वो हंटिंग करने के लिए सबरीमाला के लिए आते हैं और उसी जंगल के झाड़ियों में उन्हें मिलता है एक बच्चा जिसका नाम वो रखते हैं मणिकंदन। जब इस बच्चे को वो ज्योतिष दिखाते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि ये विष्णु और शिव के अवतार हैं और उस वक्त से इनका नाम हो जाता है एक और हरिहरा। हरि मतलब विष्णु और हरा मतलब शिव के अंश। ऊपर चढ़ने से पहले आपको गणेश जी के दर्शन करने पड़ेंगे और आपको एक टिकट भी लेना पड़ेगा आधार कार्ड दिखाकर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ आने के बाद आप अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के साथ साथ आप रामायण के उस काल को भी याद कर सकते हैं जो रामायण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबरी माता से राम जी का मिलना, हनुमान से मिलना और सबरी माता के द्वारा ऋषिमुख पर्वत का पता बताना जहाँ पर सुग्रीव की मित्रता श्री राम जी से होती है। आप ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर रामायण से रिलेटेड कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी मंदिर वगैरह नहीं बनाया गया जिससे ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पर भी राम जी आए थे। लेकिन पद्म पुराण के पाताल खंड के हिसाब से ये बताया गया है कि वो पंपा नदी के किनारे मिले थे। इसी तरीके से वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के हिसाब से ये बताया जाता है कि वो पंपा नदी के किनारे मिले और पंपा नदी केवल एक ही जगह है, वो है केरल में और किसी भी इंडिया के राज्य में नहीं है। और अगर आप ऋषिमुख पर्वत की चढ़ाई करना चाहते हैं तो 14 जनवरी को आपको आना पड़ेगा, जिसे केरल की भाषा में बाली केरुमलाई कहा जाता है।
इतने एजेड से एजेड लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिनकी एज 55 क्रॉस कर जाती है, 50 क्रॉस कर जाती है, वो भी आते हैं यहाँ पे। तो मैंने सुना था न्यूज़ वगैरह में कि अय्यप्पा स्वामी को लेडीज़ में अलाउ नहीं, लेडीज़ को अलाउ नहीं है, पर वो गलत, एक टाइम पीरियड के लिए अलाउ है। जब लड़कियां मैच्योरिटी पीरियड में आती हैं तो उनको अय्यप्पा स्वामी को दर्शन करने के लिए मना किया जाता है। 10 साल से कम और 50 साल से जब एज ज़्यादा होती है तब उनको यहाँ पर आने के लिए अलाउ किया जाता है, क्योंकि अय्यप्पा स्वामी एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। तो मुझे भी पसीना आने लगा लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है चढ़ने में। धार्मिक जगह तभी होता है जहाँ पर फैसिलिटी बहुत कम हो। धार्मिक जगह तभी बचा रहता था, तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चढ़ने का। तो ये जर्नी नंगे पैरी सब लोग करते हैं, सभी लोगों को आप नंगे पैरी देखिएगा। और इस रोग के कारण यहाँ पर किसी को छोटा नहीं दिखाया जा रहा, ना ही यहाँ पर पुरुषार्थ दिखाया जा रहा है। ये एक ट्रेडिशन है जिसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, और ये हर कम्युनिटी में होता है। चाहे आप इस्लाम में चले जाइए तो एक साथ आप प्रेयर नहीं कर सकते, लड़कियों को तो अलाउ ही नहीं है मस्जिद में जाने के लिए। और रही बात अय्यप्पा स्वामी की, तो केवल सबरीमाला को छोड़कर अय्यप्पा के जितने भी टेम्पल हैं वहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं, जहाँ पर मर्द नहीं जाते, जहाँ पर पुरुष नहीं जाते हैं। टायर्ड है ना? टायर्ड ओके। स्टेट है ना? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, अयोध्या। हाँ, अयोध्या का किधर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अयोध्या श्री रामा जानते? मालूम है। श्री रामा जन्म स्थानम अयोध्या। मालूम। आपका योर पादयात्रा? नो, नहीं वो ट्रैवलिंग। ओके। एन्ना किलोमीटर आ? Maybe 6. Huh? Maybe this one 6. 6 total. Okay. Anna, in your head, Anna, what is? What? Head? What is Anna? Irumudi. Coconut. Oh. For अय्यप्पा स्वामी. ओके। तो ये तो बहुत लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि नॉर्थ साइड से बहुत कम लोग आते हैं। मतलब कि अगर महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, जितने भी नॉर्थ एरिया उधर से लोग कम, बहुत कम, रियर आते हैं अय्यप्पा स्वामी। अब इन लोगों को मैंने बताया कि अयोध्या से उधर चौक अयोध्या से है वो। पंपा नदी से लगभग 4 किलोमीटर दूर अय्यप्पा स्वामी टेम्पल के रास्ते में आपको मिलेगा सबरी पीदम। पीदम का मतलब होता है पीठ, जैसे जिस तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं शक्ति पीठ, उसी तरीके से मलयालम लैंग्वेज में बोलते हैं पीदम। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जब श्री राम जी अपने एग्जाइल पीरियड में थे तो सबरी से मिलने के बाद सबरी को मोक्ष प्राप्त यहीं पर हुआ था। और किसी जमाने में रामायण के समय में यहीं पर सबरी जी जूठे बेर खिलाए थे श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। और मोक्ष प्राप्त जैसे ही हो जाता है तो श्री राम जी वहाँ से नीचे की ओर उतरते हैं, पंपा नदी की ओर उतरते हैं, और बीच में उनको सरोवर मिलता है जहाँ पर वो बैठ के दोनों लोग नहाते हैं। और वहीं पर आते हैं मिलने के लिए नारद जी से, और नारद जी बहुत देर तक वार्तालाप करते हैं श्री राम जी से। नारद जी ये भी कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है कि मेरे वजह से आपको 14 साल का वनवास मिला। और जो डिवोटीज होते हैं वो यहाँ पर सबरी जी के स्थान पर नारियल फोड़ते हैं और फिर अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं? तो उस वक्त भीड़ बहुत 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 भयानक वाला भीड़ रहता है यहाँ पर, बहुत भयानक वाला भीड़ रहता है। ये जो आप जितनी शांति देख रहे हैं ना, वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। ओह माय गॉड, ये अय्यप्पा स्वामी। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, वाह। इसको कार्डियक वगैरह अगर आ जाए तो हॉस्पिटल भी है, चेकिंग वगैरह का फ्री मेडिकल। तो यहाँ पर ये नारियल फोड़ते हैं जब भी यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, अय्यप्पा स्वामी के लिए जाते हैं हम अंदर दर्शन के लिए, तो यहाँ पर हम फोड़ते हैं नारियल। तो ये मेरे सर के लिए है, जिन्होंने कहा था फ़ोन करके कि मेरे नाम से नारियल फोड़ देना। तो चलते फिर।
और ये उन सभी के लिए मैं फोड़ने जा रहा हूँ जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, जो मतलब कि जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया आने के लिए, उनके लिए ये फोड़ने जा रहा हूँ कि उनको भगवान सुख दुख तो दोनों लगा रहेगा, तो दुख झेलने की भी क्षमता उन्हें दे और सुख भी उनके जीवन में दे। अयप्पा स्वामी का वर्णन आपको कई शास्त्रों में देखने को मिल जाएगा और आपको मलयालम फोक में सुनने को तो मिल ही जाएगा कि जब वो 12 साल के थे तो पांडलम के जो राजा थे वो ही चाहते थे कि मेरे बाद जो गद्दी संभाले वो अयप्पा स्वामी ही संभाले, पर राजा के अंदर जो कुछ मंत्री थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा बेटा या सौतेला बेटा इस गद्दी को संभाले, और ये सोच लेके जाते हैं रानी के पास और बार बार बहकाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा असली बेटा ही इस राजगद्दी का असली वारिस है, तुम्हारा सौतेला बेटा इसका वारिस नहीं है। जो बुरे मंत्री थे वो रानी को ये झूठ बोलने के लिए कहते हैं कि तुम ऐसा बहाना लगाओ अयप्पा स्वामी के सामने कि तुम बीमार हो और तुम्हें बाघनी का दूध चाहिए, जिससे वो जंगल में जाएगा तो उसकी मृत्यु वगैरह कैसे भी हो जाएगा। बहकावे में आने के बाद रानी जो है वो अयप्पा स्वामी को बुलाती है और अयप्पा स्वामी के सामने ये बहाना लगाती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक होने के लिए बाघनी का दूध चाहिए, और वो फिर खुशी खुशी जंगल में जाते हैं, बाघनी का दूध लेके आते हैं और बाघनी के साथ भी आते हैं। तब उसे देखकर पूरा होश उड़ जाता है राजा का भी और रानी का भी, और राजा सच में कहता है कि ये मेरा असली हकदार है मेरे राजगद्दी का। तो जो सिर पर इरुमुड़ी लिए हैं उनके लिए तो शॉर्टकट रास्ता उधर से है, लेकिन जो नहीं लिए केवल दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता इधर से है। लेकिन विधि का विधान अलग था। अयप्पा स्वामी डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक पवित्र जगह पर जाके स्थान ग्रहण करना, और वो आते हैं सबरीमाला के पवित्र स्थान पर, और तब से इस जगह का नाम पड़ गया अयप्पा स्वामी टेम्पल, और तभी से ये ट्रेडिशन चालू हो गया। यहाँ पर आने के लिए बहुत समय से बहुत यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जब मंथ चलता है जैसे कि नवंबर, दिसंबर, 15 जनवरी तक बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। अगर कभी आप इस एरिया को गूगल अर्थ कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि एक नदी 2 पहाड़ को डिवाइड कर रही है। पहला जो सबरी माता को जाता है, अयप्पा स्वामी को दर्शन करने के लिए जाता है, दूसरा जो ऋषिमुख पर्वत को जाता है जिसे बाली करुमलाई के नाम से जाना जाता है केरला की भाषा में, जो केवल 14 जनवरी को खुलता है। जाने का रास्ता बस 14 मार्च को ही पता चलता है कि कहाँ कैसे आप जा सकते हैं। और एक चीज और, अगर आप बहुत लोगों से पूछिएगा कि हनुमान जी कहाँ मिले थे श्री राम जी से, तो अधिकतर लोग 99% यही बताएंगे आपको कि वो पंपा सरोवर के पास मिले थे। लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को पढ़िएगा ठीक से, तो वहां पर वाल्मीकि जी साफ साफ लिखे हैं पंपा नदी के किनारे मिले थे, ना कि सरोवर के पास। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पंपा सरोवर नहीं, पंपा नदी। जगह पर भी नहीं जा सकता जहाँ पर वो लोग मिले थे, बाली करुमलाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मैंने बहुत मतलब कि पंडितों से मैंने पूछा कि बाली करुमलाई की नहीं एग्जाम की जगह है, कही कि हाँ है वो जगह, लेकिन वो केवल 14 जनवरी को ही ओपन रहता है और बाकी दिन बंद रहता है। पूरा घना जंगल है, बहुत घना जंगल है सबरीमाला, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। वो तो आते समय मैंने देख ही लिया। अब ये है कि यहाँ तो कुछ कर नहीं सकता, अब मैं वो जगह भी नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ है। डिपेंड करता है पॉपुलरिटी के ऊपर, ज़्यादातर डिपेंड करता है कि वो कितना जगह ज़्यादा पॉपुलर है। जब हनुमान जी मिलते हैं तो उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव जी के गुफा के पास लेके जाते हैं, जो ऋषिमुख पर्वत पे एक गुफा रहता है। और ऋषिमुख पर्वत हम जानते हैं कि मतंग ऋषि का, जहाँ पर बाली आग कभी नहीं सकता क्योंकि वो श्रापित। और वहीं पर आग जला के दोनों की मित्रता होती है। प्रतिज्ञा लेते हैं अग्नि की श्री राम जी कि तुम्हें किष्किंधा का राज्य तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, ये मेरा तुमसे वचन रहा। और वहाँ पर सुग्रीव जी ये कहते हैं कि मैं सीता जी को खोजने के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर देंगे। तो ये एक दूसरे के बीच में ये वार्तालाप होता है, एक तरीके का एक वचन से वो कनेक्ट हो जाए। और उसी गुफा में बैठकर
षड्यंत्र रचते हैं कि बाली को कैसे मारा जाए। और शायद आपको याद होगा कि बाली को मारने से पहले श्री राम जी को परीक्षा देना पड़ा था। सुग्रीव जी को थोड़ा सा शंका होता है इस बात पर कि ये क्या बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तब सुग्रीव जी उस कंकाल के पास लेके जाते हैं, दुदुम्बी के कंकाल के पास लेके जाते हैं, जो कई वर्ष पहले बाली मार के फेंक देता है मतंग ऋषि के आश्रम के या ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। तो उसको जो है श्री राम जी एक पैर के अंगूठे से ही लगभग 100 योजन की दूरी पर उसको फेंक देते हैं। तब वहां पर थोड़ा सा सुग्रीव जी को यकीन होता है कि ये मार पाएंगे। सुग्रीव जी फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं और क्या दिखाते हैं कि देखिए वो ताड़ का पेड़ है, बाली के पास इतना ताकत था कि वो अपने एक हाथ से ताड़ के पेड़ को उठा के फेंक देते। श्री राम जी मुस्कुराते हुए अपने कमान से एक तीर निकालते हैं और धनुष में अपने तार को खींचते हैं, और जैसे ही तो तीर छूटता है वैसे सातों के सातों ताड़ के पेड़ कट जाते हैं। तब सुग्रीव जी को यकीन हो जाता है कि आप सही मायने में योद्धा हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बिन मौसम के बारिश यहाँ पर कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए आप सचेत रहिएगा और सतर्क रहिएगा और अपनी व्यवस्था साथ में लेके आइएगा। वैसे यहाँ पर आपके महंगे होटल भी मिल जाएंगे जब आप सीज़न में आएंगे, लेकिन इस वक्त सीज़न नहीं था तो मुझे एक हॉल मिलता है, वहाँ पर कुछ पैसे मैं पे करता हूँ, लगभग 300 पे करता हूँ और नाइट में वहीं पर स्टे करता हूँ। तो अब यहाँ से बस लूँगा और वापसी एरमिली की तरफ जाऊँगा। बहुत डेंस फॉरेस्ट, अब तक जितना भी एरिया में ना क्रॉस किया है जंगल से, ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है और बीच में रुकने की कोई जगह नहीं है। स्टार्टिंग फॉरेस्ट पट वालों ने नहीं बोल दिया था कि भैया पैदल मत जाना, रिस्की है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जाऊँगा। और ये सही में बहुत बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ का। देख रहे कितना डेंस फॉरेस्ट है। नदी पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तो आज ओणम का लास्ट दिन है और सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये पूरा पैक हो जाएगा सबरीमाला आपका, क्योंकि यहाँ पर जानवरों के लिए भी थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर लिंक से पता लगा सकते हैं कि कब सबरीमाला ओपन रहेगा, कब ओपन नहीं रहेगा। सीजन ना होने के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुझे सख्त मना कर देते हैं कुमली में ही, इसीलिए बस की मैं जर्नी तय करता हूँ वापस आने के लिए मदुरई, जहाँ से मैं केरला गया था।